जब दिल तेज तेज धड़कने लगे, वो भी बगैर किसी वजह के, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। उस वक्त दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मेरा दिल सीने में ही फट जाएगा। फिर दिल की धड़कनें मजीद तेज होती चली गईं। पल्स रेट चंद मिलीसेकंड में 60 से 110 तक पहुंच जाता है। आप दिल की तेज धड़कन की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। ये दोनों कई बार पल्पिटेशन यानी इख्तलाज कल्ब बर्दाश्त कर चुके हैं। दिल की हर धड़कन हमारे दिल के दाएं एट्रियम के साइनस नॉड से शुरू होती है। खसूसी खलिए एक बर्क की मुहर्रिक पैदा करते हैं। ये मुहर्रिकात दिल के पट्ठों के जरिए पूरे दिल में फैल जाते हैं। इसकी वजह से दिल सिकुड़ जाता है और दबाव पैदा होता है, जिससे खून पूरे जिस्म में लहर की तरह बहने लगता है। जब आप आराम से बैठे हों तो दिल 1 मिनट में 60 से 70 बार धड़कता है, लेकिन अगर सिग्नल्स में कोई गड़बड़ हो तो फिर एर्थीमिया हो सकता है। इस सूरत हाल में हार्ट बीट फी मिनट 100 मरतबा भी हो सकती है। माहिर अमराज कल्ब यॉर्गन एक्सल का कहना है कि तनाव, थायराइड का मसला या पैदाइशी और संगीन दिल की बीमारी भी एर्थीमिया की वजह हो सकती है। ये सोचकर डरना गलत है कि इसकी कोई संगीन वजह हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा मरीजों से कहता हूँ कि मुकम्मल चेकअप करवाते रहें। माहिर अमराज कल्ब आंद्रेयास मेटजनर भी इसरार करते हैं कि दिल की बेतरतीब धड़कन को गैर संजीदा हरगिज नहीं लेना चाहिए। आम आदमी ये नहीं बता सकता कि ये एरिथमिया मामूली है या नुकसान। एलिना को 5 साल काबिल धड़कन की तकलीफ शुरू हुई। उस वक्त वो मिड-20s में थी। पहली बार ऐसा रात में हुआ। मैं बेदार हुई तो दिल की धड़कन 2 गुना महसूस हुई। पहले तो मैं समझ ही नहीं सकी कि क्या हो रहा है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो रात को बार बार जाग जाती थी, फिर उन्हें दिन में भी यही परेशानी होने लगी। तब एलिना ने जानने के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। उनकी ईसीजी बज़ाहिर ठीक थी, इसलिए फैमिली डॉक्टर ने उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट यॉर्गन एक्सल के पास जाने का मशवरा दिया। हम यहाँ हमेशा ईसीजी करते हैं। ये एक आम और ज़रूरी टेस्ट है। हम खून के टेस्ट भी करते हैं। कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस में अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये जल्दी हो जाता है। इससे हम दिल के वॉल्व के मसाइल का पता लगा सकते हैं। एलिना की ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्ट के नताइज उनकी बेतरतीब धड़कन की वजह ना बता सके। तिब्बी मुशावरत के दौरान माहिर अमराज कल्ब की कोशिश थी कि एलिना की बेतरतीब धड़कन की मुमकिना वजूहात तलाश की जा सके। इस सिलसिले में पहला कदम खतरे की अलामात पहचानना था। इब्तदाई मुशावरत में ये जानना ज़रूरी है कि क्या मरीज़ के ख़ानदान में कोई शख्स दिल की बीमारी की वजह से अचानक हलाक हुआ है। मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या कभी किसी मरीज़ के बेहोश होने या गिरने या लड़खड़ाने का कोई वाक़या पेश आया है। यॉर्गन एक्सल को कुछ ऐसी चीज न मिली जो एलिना की कैफियत को हल करने में मदद कर सके। फिर उन्होंने नफ्सियाती अवामिल पर तवज्जो मरकूज करना शुरू की। स्ट्रेस, परेशान कुन हालात, मौजूदा हालात, एंजाइटी और नर्वसनेस। इस तरह यॉर्गन एक्सल को एलिना की तशखीस में मदद मिल गई। हमारी बिल्ली चंद माह कबल मर गई थी। मुझे उसका बहुत दुख था। ताहम मैं अपनी इस बीमारी को उससे बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकी थी। लेकिन डॉक्टर एक्सल ने कहा है कि ये टूटे हुए दिल का मसला भी हो सकता है। आंद्रेयास डिख्टल भी दिल के आरजे में मुब्तला थे। 54 साला आंद्रेयास पेशे के एतबार से वकील हैं। इसके अलावा वो एक साबिक एथलीट भी हैं। 1 साल कबल ही उन्हें धड़कन के बेतरतीब होने की शिकायत होना शुरू हुई। एक खिलाड़ी के तौर पर अगर मुझे अपने पाँव पर या एड़ी में चोट लगती है तो मैं जानता हूं कि ये जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का मामला मुख्तलिफ और खौफनाक है। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में ईसीजी से डक्टल की तशखीस हो गई। वो एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज निकले। ये कार्डिक एर्थीमिया की एक किस्म है जो बहुत आम है। जब एट्रिया यानी दिल के ऊपरी 2 हिस्से एक ही साथ खून पंप करने के काबिल नहीं रहते तो ये आरिजा लाहक हो जाता है।
यूं दिल के ये चैम्बर्स मुख्तलिफ औकात में सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पट्टे ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। ऐसी हालत में एट्रिया के कुछ खास हिस्सों में खून के जमने का खतरा होता है। ये लोथड़े टूटकर रगों के जरिए दिमाग तक जा सकते हैं और वहां किसी भी आर्टरी को ब्लॉक करने का सबब बन सकते हैं। जब ऐसा होता है तो मरीज थकावट महसूस करता है और धड़कन महसूस होने लगती है, चक्कर आते हैं या सांस लेने में दुश्वारी होती है। जिंदगी भर डिमेंशिया, हार्ट फेल होने और फालिज का खतरा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, diabetes और वर्जिश की कमी एट्रियल फिब्रिलेशन का खतरा बढ़ाती है, लेकिन आंद्रियास के मामले में ऐसी कोई वजह नहीं थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? आंद्रियास एथलीट हैं। ऐसे लोगों में ये बीमारी हो सकती है क्योंकि वर्जिशों की वजह से उनके दिल को आराम का वक्त कदरे कम मिलता है, इसलिए उनकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है। आंद्रियास को पहले दवा दी गई, लेकिन इससे उन्हें थकन होने लगी, इसलिए उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला कर लिया। उनका कार्डियक एब्लेशन हुआ। ये अमल दिल को ठंडा करने के लिए होता है, जिससे दिल के टिश्यूज में स्कार्स बनाए जाते हैं ताकि धड़कन को बेतरतीब होने से रोका जा सके। अब मैं ठीक से सांस ले सकता हूँ। मैं खुश हूँ और जिंदगी को एक मर्तबा फिर एंजॉय करने लगा हूँ। वजह मालूम होने के बाद एलिना का खौफ भी दूर हो गया।